हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है मनीष कुमार। आईआईटी जैम मैथ्स उन्होंने क्वालिफाई किया इस बार। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे मनीष। Thank you so much, sir, for inviting me on ऑलराइट, your platform. ओके। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, अपने आपके बारे में बताइए, आपकी जर्नी के बारे में बताइए, आपके बारे में जानना चाहते हो किधर से आपकी पढ़ाई हुई और कब आपने स्टार्ट किया पढ़ाई जैम का। मेरी स्कूलिंग जो हुई है मेरी खुद की डिस्ट्रिक्ट जो शेखपुरा है उससे हुई है। उसके बाद मैंने अपना इंटर जो है वो भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैं अपना ग्रेजुएशन गुरु गोविंद सिंह कॉलेज पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना से किया और मैं अभी थर्ड ईयर में ही हूँ। मेरा अभी थर्ड ईयर का एग्जाम भी नहीं हुआ है। अच्छा। यस सर, मेरा अभी थर्ड ईयर का एग्जाम भी नहीं, थर्ड ईयर का एग्जाम मेरा अप्रैल में है। तो मैं थर्ड ईयर के साथ ही दिया था, अभी मेरा अच्छा, बहुत बढ़िया। डिग्री वगैरह भी नहीं मिला है। चलिए यस सर। हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने कब स्टार्ट किया था, कितने महीने पहले आपने प्रिपरेशन एग्जाम का तैयारी स्टार्ट किया था और कैसा रहा आपका प्रिपरेशन। मैंने सर फरवरी 2024 में स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन का जर्नी। और मैं ऐसे यूट्यूब से एट रैंडम देखता था, मतलब कोई कोर्स वगैरह। हम्म। मैं लास्ट में कोर्स में इन्वॉल्व किया, मतलब 8 महीना जब बच गया तब हम्म। ऐसे मैं यूट्यूब से ही जैसे आईएफएस का ग्रुप थ्योरी मैं बहुत ज्यादा देखा। हम्म। और रवि सर पढ़ाते थे आईएफएस वाले, उनका यूट्यूब से ग्रुप थ्योरी देखा और फिर जितना भी वीडियो आता था लीनियर अलजेब्रा जो वन शॉट होता था मैं यूट्यूब से देखता था। और फिर मैं एक पेड कोर्स भी मैं लिया था ओके। ऐसे। चलिए बहुत यस। बढ़िया। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने बताया कि आप बीएससी पढ़ते करते सेमेस्टर का पढ़ाई करते करते एग्जाम की तैयारी आपने शुरू की। तो क्या क्या दिक्कतें आई, बिकॉज बैलेंस बनाना पड़ता है। तो बताइए क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे उनको आपने हैंडल किया। दिक्कत सर यही था कि मतलब जैसे मैं टॉपिक नया स्टार्ट किया था, जैसे मैं जो जब ये ट्वेल्थ का टॉपिक और ग्रेजुएशन का टॉपिक में बहुत डिफरेंस होता है। हम्म। इसमें बहुत ज्यादा जंप हो गया सर ग्रुप थ्योरी में। मुझे 1 महीना तो समझ में ही नहीं आया कि ग्रुप क्या चल रहा है और परम्यूटेशन ग्रुप क्या हो रहा है, साइक्लिक ग्रुप क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं पढ़ता गया, फिर उसके बाद समझ में आया। मतलब इसमें मुझे एक बार में चीज समझ में नहीं आ रही थी। मैं कंसिस्टेंट जिसमें रहा तो मुझे चीजें समझ में आने लगी। फिर मैं टेस्ट उस्ट में अच्छा नंबर आने लगा तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंट आया कि मेरे से हो जाएगा इस बार। हम्म। तो चलिए, आपने जब सिलेबस तैयारी की थी जैम की, तब सिलेबस देखा होगा सबसे पहले। तो क्या लगा था यस। सिलेबस देख के, डर लगा था या आप खुश हुए थे, बताइए जरा इसके बारे में। खुश तो मैं बिल्कुल नहीं हुआ था सर, क्योंकि मैं पहले कोई ऐसा सिलेबस नहीं देखा था। लीनियर अलजेब्रा मुझे नहीं पता था। लीनियर अलजेब्रा में बस मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो ट्वेल्थ में होता है, जो ऑनर्स में होता है, वही पढ़ा था। और जैम का जो क्वेश्चन आता है काफी घुमा के आता है क्वेश्चन, मतलब काफी ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है। इसमें सिंपल एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। मतलब जो बच्चा बीएससी में पूरा गोल्ड मेडल भी ले आएगा उससे भी कोई सब क्वेश्चन नहीं बनता है। काफी यूनिक क्वेश्चन इसमें होता है। और इसके लिए फैकल्टी ही एक ऐसा है कि मतलब आपको समझा सकती है कि यस। कैसे बनेगा। तो फैकल्टी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और आप जैसे जो यूट्यूब चैनल है वो काफी सपोर्ट करते हैं। मैं पर्सनली इस बात को मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूब जो आईएफएस का है वो काफी औसम है। और काफी मतलब मेंटर करता है स्टूडेंट को, वन नंबर वन कंटेंट देता है ऐसा। मैं सही, ये बात सही कर रहा हूँ, 100% मेरी चलिए, गारंटी है, मेरा तो बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है बात। वहाँ का, इसीलिए मैं यस, बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात की आपने कि सबसे इम्पोर्टेंट रहता है मेंटर होना। बिकॉज गुरु के विदाउट गुरु कोई भी एक्सेल नहीं कर सकता, किसी भी फील्ड में बात करें अगर मैं। गुरु होना चाहिए, मेंटर होना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हमें बताइए क्या सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहा। क्या चीज़ है आपको जो पढ़ाई में आगे पुश करती रही, तो बताइए इसके बारे में ज़रा। सर सोर्स ऑफ मोटिवेशन मेरा यही रहा कि मुझे मतलब जाना है, अच्छा कॉलेज करना है। क्योंकि बिहार में सर, बिहार का कॉलेज का बहुत खराब स्थिति है। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक मैं ये कह सकता हूँ, कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है। मतलब कॉलेज में सब थर्ड ईयर में जा रहा है, छाप के लिख रहा है, कोई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं है बिहार में। यस। तो मुझे बिहार से निकलना था, मेरा मेन मोटिवेशन नहीं था कि मुझे बिहार से निकलना है और अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करना है, वो भी मैथ, क्योंकि मैथ सर मेरा पैशन है। ओके। इसीलिए। डेफिनेटली, तो यस जब सर। हमारा मैथ से प्रेम होता है, लगाव होता है, तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती। तो हमें बस एक ही चीज़ करना है कि लगाव बने रहे, ये किसी की तरह इंटरेस्ट बना रहे मैथ्स में। और डेफिनेटली वेज तो निकलेंगे आगे अगर डेडिकेशन है तो। बहुत अच्छा लगा ये सुन यस। के, मैथ्स के प्रति इतना प्रेम देख के आपको। मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको जैम के लिए तैयारी करने के लिए मोटिवेट करती है, क्या, क्यों जैम। बिकॉज एमएससी एंट्रेंस बहुत सारे हैं, सीयूईटी एग्जाम है, वाई आईआईटी जैम। सर देखिए, जैम में सबसे पहले क्या होता है कि आपके आपको बहुत मतलब मिलता है कि
बहुत यूनिक क्वेश्चन आता है। मतलब जैम मतलब आईआईटी, मतलब देखिए इंडिया में आईआईटी आप बोल दिए ना सर, बहुत उसका वैल्यू, आईआईटी एनआईटी बहुत वैल्यू, मतलब ब्रांड है, आईआईटी एनआईटी के ब्रांड है। नंबर 1 इंस्टीट्यूट है सर। यस। तो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन वही सब रहता था कि मुझे इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट जाना है बस, चाहे अच्छे आईआईटी इंस्टीट्यूट, हो यस, या अच्छे एनआईटी इंस्टीट्यूट से हो। मास्टर्स करना है, यही एक इंटेंशन था आपका। यस सर, यस चलिए, सर। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपके इतने सब्जेक्ट पढ़े तैयारी के दौरान, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था, आपको उसको पढ़ने में थोड़ा समय भी लगा, ऐसा कोई टॉपिक? सर ऐसा कोई टॉपिक तो मुझे ग्रुप थ्योरी बहुत ज्यादा परेशान किया है, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब पर्सनली मैं बोल रहा हूँ। हम्म। ग्रुप थ्योरी मुझे समझ में नहीं आता था, मतलब। और सर मजे की बात ये कि इस बार सबसे ज्यादा नंबर मेरा ग्रुप थ्योरी में आया, मात्र ग्रुप थ्योरी मेरा 2 क्वेश्चन गलत हुआ, बाकी हम्म। सारा का सारा सही गया है। और सर ग्रुप थ्योरी के लिए मैं एकदम टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब आईएफएस का जो फ्री लेक्चर आता था यूट्यूब पे, वन शॉट जो कराते थे, हम्म। उसका मैं ए टू जेड वीडियो देखा हूँ सर। ओके, गौरव सरवरी। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा है जो आपके दिल के बहुत करीब था, आपको पढ़ने में भी मजा आता था, ऐसा कोई टॉपिक? सर लीनियर अलजेब्रा। लीनियर बड़ा मजा आता है पढ़ने में? यस सर, यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि आपने मॉक टेस्ट वगैरह कितना लगाए थे एग्जाम से पहले? सर मैं मॉक टेस्ट, मतलब मैं 12 मॉक टेस्ट दे के गया था, मतलब 12 मॉक टेस्ट दिया था सर। और बस मैं 12 मॉक टेस्ट दिया था। और ऐसे जैसे आप सब यूट्यूब चैनल पे पोल कराते हैं ना सर, क्वेश्चन दे दे के, मैं हम्म। उसमें पार्टिसिपेट करता था। ओके। आज भी आप देखिए कमेंट में जाके, तो मैं आंसर हर क्वेश्चन का करता था। जैसे ओके। आप जो पोल कराते थे ना, ये सब बहुत अच्छा चीज आप लोग कराते सर। ओके। इसके लिए बहुत थैंक यू आप लोगों को सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लगाते थे आप? पीवाईक्यूज कितना इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए? सर सर पीवाईक्यू का ही मेन रोल है। अगर कोई बच्चा पीवाईक्यू इग्नोर करके जा रहा है तो उसका एकदम नहीं होगा। मतलब पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पिलर है एग्जाम, इस एग्जाम का। इनफैक्ट इस एग्जाम क्या है, कोई भी एग्जाम का पीवाईक्यू बहुत, मतलब उसका पिलर है। यस। पीवाईक्यू से आपको पता चलता है किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। तो एक्चुअल देखो स्टूडेंट, पीवाईक्यू की क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हमें पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन वापस तो नहीं आएगा, फिर क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज हमें पता है एग्जाम का लेवल क्या चलता है, एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ये पता चलता है, इसलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हमारे हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपको जो आईआईटी जैम 2025 का सक्सेस है, उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे? ऐसा कोई एक व्यक्ति, इंसान आपके लाइफ में? सर मैं क्रेडिट तो, मुझे जैम के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं था, लेकिन जब मैं पटना में पढ़ रहा था तो एक सर थे, अमित सर नाम है, वो सबसे पहले बताए थे। और मैं यूट्यूब से फिर देखने लगा, आप लोग यूट्यूब पे मौजूद थे, तो वहां से मोटिवेशन मिला, वहीं से पता चला कि जैम नाम का कोई एग्जाम होता है, काफी अच्छा एग्जाम होता है, काफी, मतलब इतना इजी भी नहीं होता है। यस डेफिनेटली। सर, तो और जैम यस सर, एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है, तो प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है बहुत, और अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है ऑटोमेटिकली। चलिए, यस। हमारे व्यूवर्स के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे तैयारी जैम की, उनके लिए कोई मैसेज है आपकी तरफ से? सर मैसेज यही है कि कंसिस्टेंसी बना के रखिए, मतलब पढ़ाई से ब्रेक लीजिए, ज्यादा ब्रेक मत लीजिए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए, फोकस बना के रखिए। और टीचर जो बता रहे हैं आपको, उनका बात जरूर हम्म। फॉलो कीजिए, उनको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और खुद वो एग्जाम निकाल के बैठे हुए हैं, यस। ऐसे नहीं है। तो टीचर का बहुत बड़ा रोल इस एग्जाम में है। मतलब जो मेंटर को समझ लेगा ना, मेंटर का जो बोल रहा है, जैसे उनको अगर मान लेगा, अगर भगवान की तरह, उसका एग्जाम निकल जाएगा डेफिनेटली सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स भी इस इंटरव्यू से इंस्पिरेशन लेंगे और अपनी प्रिपरेशन जर्नी में बूस्ट लाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हमारे स्टूडेंट्स को देने के लिए। थैंक आई यू विश सर, यू ऑल थैंक द यू सर, बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू।